Hi, Shami Majaz here. Today we are going to talk about why women are more stressed, tired or feeling fatigue. अब सबसे पहले ये देखें कि क्या जेंडर का इंसान की खुशी के साथ कोई ताल्लुक होता है। बिल्कुल होता है। रिसर्च ये कहती है कि मर्द के मुकाबले में औरत ज़्यादा खुश होती है, ज़्यादा सोशल होती है, इमोशनली ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है और वो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तौर पर समझती है मर्द के मुकाबले में। और अगर उसके खुशी को देखा जाए तो दुनिया में औरत मर्द से ज़्यादा खुश पाई गई है। अब वही स्टडीज़ एक और चीज़ भी रिपोर्ट करती हैं, वो ये कि ख़वातीन को हालाँकि वो खुशी ज़्यादा फ़ील करती हैं, मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा खुश होती हैं, लेकिन अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्ट्रेस का ज़्यादा शिकार होती हैं। थकान का मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा शिकार होती हैं और उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। यही रिसर्च इसका रीज़न ये देती है कि क्योंकि औरत हर चीज़ को इमोशनली प्रोसेस करती है, इस वजह से उसकी नताइज जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। मैं इस चीज़ को थोड़ा-सा किसी और नज़र से देखती हूँ। अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड हो या ईस्टर्न हो, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, एक औरत एक रोल नहीं प्ले कर रही होती है। वो कई सारे रोल प्ले कर रही होती है। वो माँ भी होती है, बहन भी होती है, बेटी भी होती है, वाइफ भी होती है और कोई ना कोई प्रोफेशन भी अपनाए हुए होती है, चाहे किसी भी लेवल का हो। अब अगर हम अ, सुबह से शाम तक उसकी रूटीन को गौर से देखें तो वो मुख्तलिफ किरदार निभाते हुए नजर आती है और उसकी शख्सियत का एक खासा ये है कि वो हर वक्त उन तमाम रोल्स को एक साथ लिए फिर रही होती है। अगर वो अपने काम पर हो तो वो अपने घर के बारे में सोचती है, जब वो घर पर हो तो वो अपने किसी ना किसी पेंडिंग काम के बारे में सोच रही होती है। तो इस लिहाज से उसकी एनर्जी मर्द के मुकाबले में ज़्यादा खर्च होती है, उसे एनर्जी की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये वो पॉइंट है जहाँ औरत को खुद को समझना चाहिए है और उसे अपने अंदर मैनेजमेंट स्किल्स पैदा करनी चाहिए। अगर हम थोड़ा-सा गौर करें अपने घरों की बनावट पर तो हम घर तो हमारा ही होता है, हम उससे पार्ट्स में क्यों चेंज करते हैं? उसका किचन सेपरेट होता है, उसका बेडरूम सेपरेट होता है, लिविंग रूम इस तरह मुख्तलिफ खाने सिर्फ इसलिए हम ये बनाते हैं ताकि हमें आसानी हो उन एरियाज तक पहुंचने में और उन एरियाज में कंफर्ट फील करने में। एग्जैक्टली यही इंसानी रोल की भी डिमांड होती है। जब आप अपने घर में होती हैं तो अगर आप अपने ऑफिस के किसी भी काम के बारे में सोचना शुरू कर दें जो आपने कंप्लीट नहीं किया या आपको कल करना है, कोई इमीडिएट प्रॉब्लम है या कुछ है, यकीनी तौर पर आप जब अपने घर में हैं तो आप उस काम के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। आप जितनी भी कोशिश कर लें, आप कोई फर्क नहीं अम, पैदा कर सकते सिवाय इसके कि आप अपनी जात को और ज्यादा प्रॉब्लम में डाल लें। या अगर आप अपनी ऑफिस में बैठी हुई हैं और आपको सडनली याद आ जाए कि आपने अपने घर में फ्रिज का दरवाजा प्रॉपरली लॉक बंद नहीं किया था या कोई पिछला दरवाजा खुला रह गया था, अब आप कुछ भी नहीं कर सकती हैं इस सिलसिले में। ये कर सकती हैं कि उसे सॉल्व करें। ये इस तरह का प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो सकता है, लेकिन आप अपने घर जाकर खाना नहीं बना सकते। कुछ इस तरह के हमारे रोल्स की डिमांड होती है जो हम कहीं दूर से बैठे पूरे कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो बजाय इसके कि जब हम एक माँ का रोल अदा कर रहे हों, उस वक्त हम अपने प्रोफेशन के बारे में सोचें और जब हम एक अपने ऑफिस में बैठे हों, अपने घर के बारे में सोचें। इन दोनों चीजों को हम सेपरेट करें। इसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस। जब आप अपने दिमाग को ट्रेन करेंगे, रीविंड करेंगे, उसे समझाएंगे बार बार कि आप इस सिलसिले में कुछ भी नहीं कर सकते, तो आपका दिमाग ग्रेजुअली इस हकीकत को एक्सेप्ट करना शुरू करेगा और उसका सबसे बेहतरीन और पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी पर्सनैलिटी पर ये पड़ेगा
कि आपकी एनर्जी ज़ाया नहीं होगी। आपकी आपका कंप्लीट फ़ोकस उस एक काम पे होगा और आप हो सकता है कि आप बेहतर तौर पर वो रोल अदा करें और आप ज़्यादा जल्दी अपना वो काम ख़त्म कर सकें जो आप इस वक़्त आपके इन हैंड है। इसलिए कि जब हम एक काम भी कर रहे हों और सोच भी रहे हों तो हमारी एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है। और कभी आप एक्सपेरिमेंट करके देखें कि सोचने में ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है बजाय फिजिकल काम करने के। क्योंकि अगर हम मेंटली रिलैक्स हों तो हमारी एनर्जी का लेवल मेंटेन रहता है, लेकिन अगर हम मेंटली रिलैक्स ना हो तो हमारा एनर्जी का लेवल बहुत जल्दी ड्रॉप होता है, हमारी बॉडी ड्रेन होनी शुरू हो जाती है। तो अपने आप को ये चीज समझाएं कि आप जिस वक्त जो रोल अदा कर रही हैं उसी रोल में रहें और कोशिश करें कि आप अपने काम, जो चीजें आपको स्ट्रेस देती हैं किसी भी रोल में, उनको किसी ऐसी जगह पहुंचाकर आए ताकि आपको इमीडिएटली स्ट्रेस ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी को सुबह सवेरे ईमेल करनी है। आपको ये अंदाजा है कि हो सकता है आप सुबह सवेरे ऑफिस ना पहुंच सके ट्रैफिक जैम की वजह से, एनी रीजन। तो उस ईमेल को आप पहले सेट कर सकते हैं बजाय इसके कि आप घर आए पूरी रात आप परेशान रहें। इसी तरीके से अपने घर के सिलसिले में जब आप घर में मौजूद हों तो आप निकलते निकलते फौरन 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 सोचने लगती हैं कि बस मुझे ऑफिस पहुंचना है, ऑफिस पहुंचना है, ये करना है, वो करना है। आप घर में हैं तो अपने घर के बारे में सोचें ताकि आप अपने घर के दरवाजे, खिड़कियां, जो भी काम है उनको इस तरीके से करके निकलें कि वो आपके लिए किसी प्रॉब्लम का बायस ना बने और आप रिलैक्स होकर अपने घर से निकलें और आराम से जाकर अपनी अगली जिम्मेदारियां निभाएं। इस रोल मैनेजमेंट के अलावा कुछ और स्ट्रेटजीज हैं जिनको अपनाने से खवातीन अपने आप को बहुत बेहतर फील कर सकती हैं और अपनी इमोशंस को बेहतर तौर पर कंट्रोल कर सकती हैं। जैसे कि प्रोसेस योर फियर्स। हर इंसान के अंदर कुछ खौफ, कुछ खदशे, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। उनको दबाने की जगह उन्हें किसी न किसी तरीके से सुने और उन्हें उन पर गौर करें कि उनके क्या रीजंस हैं और उनको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम किसी और वीडियो में इस पर जरूर बात करेंगे कि हमें किस किस तरह के फियर्स लाहक होते हैं। दूसरा है दूसरों के ओपिनियंस। एक बात हमेशा याद रखें, जिस शख्स से आप एडवाइस नहीं लेते उसके क्रिटिसिज्म को और उसके ओपिनियन को भी अहमियत ना दें। यानी दूसरों के हर किसी का ओपिनियन एक्सेप्ट करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तीसरा ये कि खुद को कंपेयर ना करें। आप जहां हैं, जैसे हैं, जिस शक्ल में हैं, यू आर यूनिक। आप एक बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी हैं। तो खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करके अपनी पर्सनैलिटी का को ना तो अंडर एस्टिमेट करें और ना दूसरों के साथ ज्यादती करें। तीसरा ये है कि खुद पर यकीन करना सीखें। अब हम अपने आप पर यकीन किस वक्त कर सकते हैं? जब हमारे पास कुछ सॉलिड फाउंडेशंस हों यकीन करने के। छोटी मोटी चीजें सीखते रहें, अपनी स्टडी को बढ़ाते रहें, जो चीज आपके दिमाग में सवाल पैदा करती है उस सिलसिले में सर्च करें ताकि आप खुद से एम्पावर्ड होना शुरू हो जाएं और फिर आप अपनी राय पर और सेल्फ एडवाइस पर अमल कर सकें। इसके बाद दूसरा ये कि हम हमेशा ये चाहते हैं कि हम परफेक्ट हों, चाहे वो हमारी शख्सियत हो, हमारे आइडियाज हो, हमारा बोलने का अंदाज हो। ये कभी भी मुमकिन नहीं है। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। इंसान के अंदर हर चीज का उतार चढ़ाव होता रहता है और हम पहले ही ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि एक औरत मर्द के मुकाबले में खुश तो ज्यादा होती है लेकिन वो जल्दी से परेशान भी हो जाती है क्योंकि वो एक ही चीज को कई सारे एंगल से देखती है। इसलिए अच्छे की जरूर कोशिश करें लेकिन परफेक्शन के चक्कर में अपने आप को इरिटेट ना करें। होप के
It will help everyone. Thank you.